झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में के बीच एक ऐसा पार्क जमशेदपुर के चकुलिया में बन रहा है जो शायद इन 4 स्टेट में इतना बड़े क्षेत्रफल में पार्क आपने नहीं देखा होगा। इस पार्क की विशेषता ये है कि ये पार्क में लगभग सभी तरह के मेडिसिन और सभी तरह के बागवानी दिखेंगे, जहां बच्चों के लिए खेलने से लेकर के तमाम वो फैसिलिटी से लैस है पार्क, जो पार्क देखने के लिए आप चकुलिया आ सकते हैं। कारण कि ये इस तरह का पार्क न बंगाल में आपको मिलेगा और ना ही उड़ीसा और बिहार में मिलेगा। झारखंड में इतने बड़े पार्क जो है यही दिखाई बन रहा है, जो आने वाले दिनों में चालू होगा। आपको पहले इसका हम एक तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से इस पार्क को सजाया जा रहा है। हालांकि इसका विधिवत उद्घाटन नहीं किया गया है, मगर आने वाले दिनों में इसका उद्घाटन किया जाएगा। मगर एक बात साफ है कि लगभग ये 4 स्टेट में देखा जाए तो इस तरह का पार्क का निर्माण शायद अब तक नहीं हुआ है। कारण कि हम बात झारखंड की कर ले तो झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, इन ज़िलों में अब तक इस तरह का इतने बड़े पार्क का निर्माण नहीं कराया गया है, जहां कई खूबियां दिखाई पड़ने लगी हैं अब से, जब इसका उद्घाटन अब तक नहीं हुआ है। ये एक तरफ से देखने के बाद दूसरी तरफ इसका किनारा भी नहीं दिखता है। हम यहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस पार्क में खास होने वाला है। कारण कि ये पार्क की जो व्यवस्थाएं दिख रही है, ये पार्क की जो गति दिख रही है, इसका उद्घाटन कब होना है और क्या कुछ विशेष यहाँ है, वो भी समझने का प्रयास करेंगे। कारण कि वन विभाग ने इस पार्क को बनवाया है, कितने की लागत से बनाया है सर, और क्या है ये पार्क, इसकी खूबसूरती को देख करके आप क्या कहेंगे और विशेष क्या है सर यहाँ? जमशेदपुर वन प्रमंडल के चाकुलिया वन प्रक्षेत्र में चाकुलिया इकोलॉजिकल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये लगभग 23 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये पूरे झारखंड में सबसे बड़ा पार्क के रूप में ये जाना जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ नक्षत्र वन है, यहाँ कैक्टस जोन है, यहाँ भूल भुलैया है, यहाँ पर बच्चों के लिए अलग जोन है, साथ में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग जोन है। यहाँ पर कल्पतरू वन, शीशम वन, अशोक वाटिका, सारे अलग अलग प्रजाति के पेड़ एवं पौधे यहाँ उपलब्ध है, जिससे यहाँ पर जो भी आगंतुक यहाँ पर जो आएंगे उनका बायोडाइवर्सिटी के संबंध में उनकी जानकारी बढ़ेगी और वो यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके और साथ ही साथ रिक्रिएशन करके यहाँ से जा सकेंगे। सर, अब तक देखा गया है कि वन विभाग जो है हाथी को भगाने, जंगल को सुरक्षित करने और तमाम कार्यों में अपना समय व्यतीत करते रही है। लोग भी ये जानते थे कि वन विभाग ऐसा है कि हाथी गांव में चला आता है, तोड़ देता है, ध्वस्त कर देता है, लेकिन इस तरह से बड़ा कार्य एक पार्क के रूप में कितना बड़ा सौगात है। ये वन विभाग का दोनों काम है। एक तो अपने जंगलों की रक्षा करना, अपने हाथियों की रक्षा करना और साथ ही साथ ग्रामीणों की भी रक्षा करना, और साथ ही साथ हम लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना भी हमारा दायित्व है। और उसी की वजह से हम लोग ये इकोलॉजिकल पार्क बना रहे हैं, जिससे लोगों को पेड़ों के प्रति एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और उनको पेड़ों को बचाने में उनमें जज्बा उत्पन्न हो। सर, क्या उम्मीदें हैं जब ये ओपन होगा तो कहाँ से लोग आएंगे, कैसे ये प्रसिद्ध होगा? यह चाकुलिया जो क्षेत्र है वो झारखंड राज्य एवं पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के आसपास है और यहाँ पर लोग काफ़ी घूमने फिरने आते हैं तीनों राज्यों से। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर इकोलॉजिकल पार्क का आनंद उठाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएंगे। सर, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि रेंजर सर है, चूँकि इनका बड़ा योगदान इस पार्क में रहा है। लगातार हम लोग सुनते रहे हैं कि रेंजर सर लगभग पर डे, हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन आते रहे हैं। कैसे सोचे और कितना मेहनत किए, किस तरह से आप इस जो है जो काम कर रहे कारीगर हैं उसके पीछे लगे रहे, इतना सुंदर स्वरूप निकल के आया? देखिए, हम तो एक सबसे नीचे के पदाधिकारी हैं और जो भी है अपने सीनियर पदाधिकारी DFO सर प्लस हमारे RCCF मैडम, PCCF सर, सभी के सहयोग से यह पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और चूँकि पार्क बनाना था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक ऐसा पार्क बनाया जाए कि 3 स्टेट का ही संगम है और ऐसा पार्क बनाया जाए कि लोगों को यहाँ सीखने को भी मिले, समझने को भी मिले और पर्यावरण का भी लाभ मिले, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो। और यहाँ घूमने फिरने का कोई साधन भी इस क्षेत्र में नहीं था और साथ ही साथ यह टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा ये सौगात अगर झारखंड सरकार महसूस करेगी तो टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ा सौगात आने वाले दिनों में होगा। इसको अगर झारखंड सरकार चाहेगी और हमारे विभाग के बड़े लोग चाहेंगे तो इसमें जो है क्या नाम है
आपको रिजॉर्ट के रूप में भी इसको डेवलप कर सकते हैं। साथ साथ जो है शिक्षा के लिए भी, मेरे पर्यावरण की शिक्षा के लिए भी एक अनुकूल वातावरण यहाँ है, उसका उपयोग यहाँ हम लोग कर सकते हैं। कितना हेक्टेयर में बना है और आने वाले दिनों में क्या इसमें टिकट रखा जाएगा? ये टिकट के लिए तो हमारे बड़े पदाधिकारी लोग ही तय करेंगे, क्योंकि जो सच में वही इसको तय करते हैं। लेकिन हमको लगता है कि इसमें अच्छा राजस्व सरकार को प्राप्त होगा, जो आगे चल के यह जो है पार्क जो है अच्छा रह सके, इसका मेंटेनेंस अच्छा से हो सके। वाकई इस तरह के जो पार्क बनते हैं सरकारी स्तर पे, यानी सरकार के जिसमें राजस्व खर्च होती है, तो सरकार को इससे बड़ा रेवेन्यू भी आएगा। मगर एक बात तय है कि ये जो संगम है, चकुलिया का क्षेत्र है, इस चकुलिया क्षेत्र में जहाँ बंगाल और उड़ीसा और तमाम क्षेत्र से लोग जो आते हैं, खास करके बंगाल से जो लगाते हैं, इस चकुलिया के इस जो पार्क है इसको देखने के बाद मन मुक्त हो जाएंगे। वो सोच में पड़ जाएंगे कि वाकई झारखंड वो झारखंड है, वो चकुलिया है जहाँ एक समय हाथियों को लेकर के लोग यहाँ सोचते थे कि कैसे क्षेत्र से हाथी भागेगा, मगर अब लोग इसलिए यहाँ आएंगे कि देखने के लिए कि इतना बड़ा पार्क शायद बंगाल में कहीं नहीं है। और यहाँ इसलिए भी लोग आएंगे कि कुछ सीख सके, कारण कि मेडिसिन घास से पौधे से लेकर के कई तरह की यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसको देखने समझने के लिए लोग कई प्रदेशों से यहाँ पहुँचने वाले हैं। देखना अब दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में कब इसका उद्घाटन होता है और लोग इसका लाभ कब उठा पाते हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, चकुलिया।